चलो अच्छा, अब आपने जो ठीक है क्वेश्चन मुझे शेयर किए हैं ना, वो क्वेश्चंस ये वाला क्वेश्चन था एक तो, ठीक है ना, जी। और एक इसके बाद ये वाला क्वेश्चन था। चलो अच्छा, चलो पहले हम ये देख लेते हैं। फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन एज वेल एज देयर कोफिशिएंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड कमेंट्स। आपके पास ना दो तरह के होते हैं डिस्पर्शन। एक होते हैं एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, एक होते हैं रिलेटिव डिस्पर्शन। ठीक है, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन जो है ना वो 5 है। ठीक है, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन 5 है, जिसमें से वेरिएंस एक है, फाइव। डेविएशन एक है। सबसे पहले है उसमें रेंज, ठीक है, दूसरे नंबर पे है मीन डेविएशन, तीसरे नंबर पे है क्वार्टाइल डेविएशन, चौथे नंबर पे है वेरिएंस और पांचवें नंबर पे है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये पांच मेथड जो है ना ये एब्सोल्यूट डिस्पर्शन के मेथड्स हैं। और रिलेटिव डिस्पर्शन के जो मेथड्स हैं उनको कोफिशिएंट्स कहते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ ना, ये कोफिशिएंट नजर आ रहा है आपको, जी। ठीक है, ये एंड देयर कोफिशिएंट्स, इसका मतलब है कि पांच अगर कोफिशिएंट्स पांच आपके एब्सोल्यूट मेजर्स है ना, तो पांच ही रिलेटिव मेजर्स होंगे। ठीक है, यानी कि अगर ठीक है। पहला वाला हमने पढ़ा था रेंज, रेंज पढ़ा है ना, मैंने लिखवाया आपको, जी। का नाम होगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। दूसरा मैंने आपको बताया मीन डेविएशन, उसका क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। फिर क्वार्टाइल डेविएशन का ठीक। होगा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, तो यानी कि आपके पास एक एब्सोल्यूट हो गया और एक आपके पास आ गया रिलेटिव। रिलेटिव। है, तो इसी तरह से जो आपका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन है, इनका एक ही कोफिशिएंट होता है, उसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी। और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर ठीक। है, यूजफुल है, और ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए, ये जो हमारे पास था, मैं पैरेलल खोल लेती हूँ, आपको दोनों नजर आ रही है ना, क्वेश्चन भी नजर आ रहा है और हाँ जी। है। अच्छा, अब आप देखिए हाइट्स जो है वो आपकी एक्स की वैल्यूज हैं, और जो ये दूसरा दिया हुआ है नंबर ऑफ पर्सन, इसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी है। इसका मतलब है ये आपके पास दो डेटा है, फ्रीक्वेंसी 1 और फ्रीक्वेंसी 2। ठीक है, यानी कि आप समझो दो ठीक है। सेक्शंस है आपके पास। ठीक है, एक मैथ्स कॉम का मॉर्निंग सेक्शन है, एक मैथ्स कॉम का इवनिंग सेक्शन है। अब हम देखना चाहते हैं कि मैथ्स कॉम का इवनिंग सेक्शन जो है उसमें डेविएशन ज्यादा है, डिस्पर्शन ज्यादा है, कि मॉर्निंग में ज्यादा है। ठीक है, तो इसके ठीक है। लिए हम ये डिस्पर्शन के मेथड्स यूज करते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन उसने कहा है करने को, और मीन डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन एक्चुअली बेस करती है क्वार्टाइल्स पे। ठीक है, और वो क्वार्टाइल्स जो है आपके, वो आपने क्वार्टाइल्स पढ़ ली है, मैंने अभी आपको ऐसी वीडियो नहीं ना कोई शेयर की जिसमें क्वार्टाइल्स हो। नहीं, हाँ, एक कोई भी नहीं थी ऐसी। ना थी, मैं आपको शेयर भी कर दूंगी। ये आपके पास Q1, Q2 और Q3 तीन क्वार्टाइल्स होते हैं। ठीक है, अब ये तीन जो जी। क्वार्टाइल्स हैं, इसमें इसका नाम जो है, वन का जो है वो लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं। ठीक है, क्वार्टाइल वन को लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं, लोअर कोड। Q3 को अपर क्वार्टाइल कहते हैं, और Q2 जो है वो आपने मीडियन पढ़ा था, वो मीडियन के बराबर होता है। ठीक है, मीडियन को कैसे शो ठीक है। करते हैं, अगर आपको मीडियन का साइन याद हो, तो मीडियन के ऊपर ये टिल्ट साइन लगाते हैं ऐसे। हाँ जी। ठीक है, ये मीडियन के बराबर होता है क्वार्टाइल 2। ठीक है, ये एक और प्रॉपर्टी है इसकी। तो ये आपके पास लोअर क्वार्टाइल हो गया। ठीक है, इसको एल से शो करते हैं। ये आपके पास जो है कौन से क्वार्टाइल हो गया, अपर क्वार्टाइल हो गया। अपर। अब आपका जी। क्वार्टाइल डिवीजन जो है वो Q1 और Q3 इन दोनों पे बेस करेगी। ठीक है, हमने Q1 भी जी। फाइंड करना होगा और Q3 भी, और जब दोनों आ जाएंगे तो हमने उससे फाइंड कर लेना है क्वार्टाइल डेविएशन, ये वाला। ठीक है, मीन डेविएशन भी बाद में करते हैं, पहले हम क्वार्टाइल डेविएशन करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या ठीक है। करना होगा, डेटा एंटर करना होगा। डेटा भी मुझे दोनों फ्रीक्वेंसीज के साथ करना होगा। तो मैं एसपीएसएस में जाती हूँ, और एसपीएसएस में जाके सबसे पहले मुझे क्या करना है, वेरिएबल व्यू में जाके एक वेरिएबल डिफाइन कर लेना है, उसका नाम मैं रख देती हूँ एक्स। ठीक है, एक्स ठीक है। एक्स। ठहरो भी, ये मैं पहले उसको ले जाऊँ उस तरफ, ये आपका, ठीक है, नेम में एक्स रख दिया। ठीक है, दूसरे को मैं कह देती हूँ फ्रीक्वेंसी 1,
एक आपके फ्रीक्वेंसी एफ ए का मतलब है कि ए की फ्रीक्वेंसी है, और ये आपकी हो जाएगी एफ बी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से। और ये न्यूमेरिक टाइप के तीनों हैं। बाय डिफॉल्ट आपकी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो डेसिमल में नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, इनकी डेसिमल्स को कर दूंगी, 0 कर देंगे। बिल्कुल जी, यहाँ से 0 कर देंगे। ठीक है, ओहो, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया। ठीक है, लेबल करने की जरूरत नहीं है, मिसिंग वैल्यूज जी, की जरूरत नहीं ये है। वाला मुझे हाँ, मैयर में आपने और हमेशा ऐसे कर जो है वो स्केल करना है। ठीक है, तीनों को हम जी स्केल कर लेंगे। ठीक, अगर हमारा कोई डेटा जो है वो ऑर्डर की फॉर्म में होगा तो हम ऑर्डिनल में या नॉमिनल में जाएंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी जी जब कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया तो आपने सारे जो है वो स्केल करने हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर आपने जी। ज्यादा बात है तो इसमें लेबलिंग करनी है, तो आप कह दो कि ये आपकी हाइट्स हैं। एक्स की वैल्यूज किसको शो कर रही हैं, हाइट्स को कर रही है ना। हाँ जी। ओहो, ठीक है, तो मैं ये इसको लिख देती हूँ, ये हाइट है। सिर्फ इससे ये जरा अंदाजा हो जाता है कि हमारा वेरिएबल जो है वो कौन सा है। और ये क्या है, ये ग्रुप ए ग्रुप ए। है ना, तो हम इसको ग्रुप ए लिख लेंगे। ठीक है, ग्रुप ए, और नीचे वाले को हम इसी तरह से जो है वो ग्रुप बी लिख लेंगे। ठीक, अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं डेटा व्यू पे और जाके अपना डेटा एंटर कर लेते हैं। एक्स की वैल्यूज में क्या एंटर करूं, सबसे पहले आ गया 59 60 61 62 63 64 65। 65 भी है, चले ठीक जी है। 65। अच्छा चलो, अब हम देखते हैं सबसे पहली वैल्यू ग्रुप ए 58। हाँ जी, 10 है, फिर 18 30 42 35 28 16 8 8 है, चलो। 8। अब ग्रुप बी हाँ जी, 15 20 32 35 33 22 20 10। चलो, डेटा एंटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्वार्टाइल्स के लिए अच्छा, आपने सबसे पहले ना वेट केसेस, जब भी आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी ना, आपने वेट केसेस कर लेना है। ठीक है, तो वेट ठीक। केसेस कैसे करते हैं, डेटा में जाते हैं, डाटा में जाके एंड पे वेट केसेस। वेट केसेस, और इसमें आपने फ्रीक्वेंसी को चूज, यहाँ पे वेट केसेस को क्लिक किया, और जी ग्रुप ए को वेट चूज और करके फ्रीक्वेंसी। इस तरह कर दिया, ओके कर दिया। ठीक ग्रुप है, बी नहीं चूज करेंगे इसमें। बारी बारी करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब इसको मिनिमाइज किया, अब इसको कर लेते हैं, फिर डेटा, वेट केसेस, लेकिन बाद में करते हैं ना, पहले हम एक का कर लेते हैं। ठीक है, फिर दूसरे का बाद में जी करेंगे। अच्छा, इसके क्वार्टाइल्स, इन्हें हमें क्वार्टाइल्स दोनों के चाहिए, ग्रुप ए के भी चाहिए दोनों क्वार्टाइल्स, Q1 Q3। ग्रुप बी के हाँ भी। जी, ग्रुप, जी हम जाएंगे एनालाइज में। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, और इसके अंदर चलिए डिस्क्रिप्टिव्स को पहले देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव्स में गए, इसके अंदर मैं जरा क्लियर कर दूं ताकि आपको ना सब कुछ क्लियर नजर आए। ठीक है, और क्योंकि मेरे डेटा की जरूरत नहीं है, तो मैं इसकी स्क्रीन भी जरा बड़ी कर देती हूँ। ठीक है, अब जी। हमें अभी ना नजर आए तो कोई मसला नहीं, हम एंटर कर चुके हैं। अच्छा, अब ऑप्शंस में जाके देखते हैं। ऑप्शंस में देखें, यहाँ पर पहले। क्वार्टाइल्स नहीं, ऑप्शंस में देखो क्वार्टाइल्स नहीं है, तो हम यहाँ से इसको हाँ ऑफ जी। करेंगे, इसको यहाँ से कैंसिल। एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव, फ्रीक्वेंसीज दोनों है, फ्रीक्वेंसीज में भी है, जी डिस्क्रिप्टिव में भी है। पहले हमने डिस्क्रिप्टिव देख लिया था, इसमें स्टैटिस्टिक्स को करेंगे। ठीक है, तो जी। स्टैटिस्टिक्स को चेक किया, वो देखिए क्वार्टाइल्स नजर आ रही है ना ऊपर। ठीक है, या हाँ तो आप, जी। हाँ मुझे मिस हो गया था कि मुझे याद नहीं आ रहा था कि फ्रीक्वेंसीज में है कि डिस्क्रिप्टिव्स में है, तो मैंने सर्च कर लिया। तो आपको अगर याद है तो आप सीधे फ्रीक्वेंसीज में चले जाओ। ठीक है, जी अच्छा ओके, इसको जाने से पहले हम क्या करेंगे, अब यहाँ से चूज करेंगे हाइट को। एक्स। ठीक है, याद रखिए हाँ हमने जी। फ्रीक्वेंसी को चूज नहीं करना, ये हम जी फ्रीक्वेंसीज है ना वो एक्स वेट चूज केसेस में करते हैं यहाँ चूज, पे हमेशा। हाँ वेट केसेस में चूज कर चुके हैं, यहाँ पे हमने हाइट को करना है। ठीक है, अब स्टैटिस्टिक्स में गए, क्वार्टाइल्स किया। ठीक है, क्वार्टाइल्स को करके
कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। और जी क्वार्टाइल्स के अलावा हमें इसमें और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ओके कर देंगे। अगर हमें मीन वगैरह चाहिए तो हम वो भी कर लेंगे यहाँ से ही, ठीक है। तो हमने यहाँ से कर जी। दिया इसको ओके। अब आप देखें आपके पास जो ये आउटपुट नजर आ रही है नजर। हाँ जी आंटी। आंटी मैंने एक क्वेश्चन किया था, इसी इसी मेथड से किया था, ये 4.4 जो है ना, मैंने आपको ये भेजा हुआ भी है शायद, अच्छा इसी मेथड से किया था। उसके भी आंसर्स ना ऐसे ही आ रहे थे। पहले एक यहाँ पे जो बने हुए ना वर्ड मयरिंग 25, 50, 75, और दूसरी वाली साइड पे दूसरी वैल्यूज, इसी तरह से बना हुआ आ रहा था मेरा भी टेबल। हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ 25 का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है Q1, ठीक है। Q1 तो इस Q1 जी की वैल्यू क्या है, 60 है। 60। नोट कर लो Q1 इज इक्वल टू 60। अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप इसको लिख भी सकते हो, ठीक है, ऐसे करके यहाँ ये पे लिख हमने दो। कॉपी पेस्ट करना है, वहां पे वर्ड पे बनानी है सारी, मैम ने कहा था। हाँ बस ठीक है, ये वाला टेबल पूरा कर लो। लेकिन आपको पता होना चाहिए इंटरप्रेट करते हुए कि Q1 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ गई है, 60 आ गई है। और Q3 की वैल्यू क्या आ गई है, वो 75 के Q3 की आ अगेंस्ट है, रही है 75 वाली है। 63 हाँ जी। जी और 63 और सेंटर वाला जो है ना वो आपका मीडियन है। अगर आप इसमें जी। मीडियन को भी क्लिक कर देती ना तो उसका आंसर अलग से भी आपको बता देता कि वो 61 है, ठीक है। तो हमें ठीक है हाँ, अब क्वार्टाइल डेविएशन करनी है तो हम कैसे करेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन को Q.D से शो करते हैं, ठीक है। जी। और इज इक्वल टू लिखेंगे हम यहाँ पर, इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q3 Q1, माइनस Q1 बिल्कुल। डिवाइडेड वो बाय 2। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आपने इसका मतलब है बेटा आपने पढ़ लिया है कुछ, बहुत अच्छी बात है ये तो, ठीक है। अब आप इसमें वैल्यूज को मैंने पुट करो। इसमें से कर लिए हैं काफी क्वेश्चन। हाँ आंसर ठीक है देखो पुट करो, 63 माइनस 63 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 63 और माइनस 6 वैल्यूज पुट कर दो तो आपके पास आंसर आ 3 जाएगा बाई 2 आ 1.5 आ जाएगा, ठीक है। जी। ये सारा आपने कर लिया। अब आपने तो फिर दोबारा जाना है। अभी हमने किसके ग्रुप का किया ये हमने ग्रुप, ग्रुप ग्रुप ए का किया अभी हमने हाँ ये। जी, हेडिंग दे दो कि ये आपने ग्रुप ए का किया है। इसके बाद हम किसका करेंगे, ग्रुप बी ग्रुप का। बी। अच्छा ये जो मैयर आया ना ये आपके पास एब्सोल्यूट मैयर आया है। अगर आपको इसका इसका रिलेटिव मैयर चाहिए था ना ग्रुप ए का, तो आपने जी क्वार्टाइल डेविएशन के साथ फाइंड करना था कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। उसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल एलिवेशन, हाँ जी पढ़ा हुआ वो भी, मैम ने हमें मार्क करवाया था। हाँ क्या पढ़ा था, चलो बताओ। इसका था Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। प्लस Q1, ठीक है ना। तो आपने वो फॉर्मूला भी यहाँ पर लगा देना है, पूरा लिखना है यहाँ पर, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ, पूरा वर्ड लिखेंगे। क्वार्टाइल। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। कोफिशिएंट का आप ये सीओ, जब आंटी हम असाइनमेंट बनाएंगे तो हाँ हमने बस ये जो SPSS पे करना है वो सारा यहाँ से ये पेस्ट कर लेना है, और बकाया सारा जो है वर्ड पे ये खुद से टाइप करना है ना, हाँ फॉर्मूलाज बिल्कुल लगा बिल्कुल। अभी देखो ना ये आंसर्स नहीं लिखे हुए ना, ये तो टेबल लिखा हुआ जी है। तो आपने जी। एसपीएसएस से टेबल कॉपी किया, फिर ये सारे आंसर वर्ड में लिखने हैं। ये सारा काम जो है ना ये वर्ड में करना है, फिर ठीक है। कोफिशिएंट ठीक का है। यहाँ पे फॉर्मूला ये भी आपने वर्ड में करना है। क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ, क्वार्टाइल डेविएशन। हाँ क्वार्टाइल, QD लिख देंगे Q.D। और जी। इज इक्वल टू के बाद पूरा फॉर्मूला जो भी आपने बोला है, Q3 माइनस माइनस Q1 Q1 Q3 ओवर प्लस Q1 Q3, ऊपर माइनस में आता है नीचे प्लस प्लस में। Q1 चारों वैल्यू प्लस में आ सब्स्टिट्यूट रहा है। करोगे, सॉल्व करोगे और उसका आंसर यहाँ पे लिख दोगे जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक। ठीक है। अब हम ये सब काम किसके लिए करेंगे, उसके लिए करेंगे ग्रुप बी के लिए, ठीक है। ग्रुप ग्रुप बी बी के के लिए अब लिए हमें वेट केसेस किसके साथ करना है, वेट केसेस बाय, इसमें जो फ्रीक्वेंसी जो है हम इसमें FB डालेंगे। हाँ जी। हम वापस यहीं से जा सकते हैं, हमें वापस जाने की जरूरत नहीं, हाँ यहीं से जी जा सकते हैं। हम इसको यहाँ से करते हैं चूज, और इसको बैक वापस एरो करके जी। वापस कर देंगे, और ग्रुप बी को चूज करके यहाँ अंदर ग्रुप ले बी को आएंगे। चूज। और ओके हो गया, ठीक। वेट केसेस हो गया। अब एनालाइज में जाके, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में जाके, फ्रिक्वेंसीज को क्लिक करके, और यहाँ पे हाइट ऐसे ही चूज रहने दें, कोई कुछ भी नहीं करना जी आपने, जस्ट ओके। ओके भी स्टैटिस्टिक्स में भी जाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें क्लिक के क्वार्टाइल्स क्लिक हुआ हुआ है। अगर आपने करना है तो यहाँ से चलो मीडियन क्लिक कर लो, जरा वेरीफाई हो जाएगा आपको, ठीक है। कंटिन्यू करके ओके कर ठीक दिया, है ठीक है। अब आप देखें कि आपका जो आंसर है मीडियन का भी देखें 61 आ गया, जी। और
वही एग्जैक्टली आंसर क्यों आ गए? देखो, एक सेकेंड, वैल्यूज तो चेंज थी दोनों की। हाँ चेंज थी। एक बार मैं दोबारा दोबारा, से करके देखते हैं। नहीं ठीक है, देखो इससे पहले ठीक है, लिखा, वो दो टेबल्स आ गए हैं। नहीं वो तो ऊपर वाले का आया ही आया है। लेकिन बाय ये नीचे चांस वाला। ही, बाय चांस ही इसकी वैल्यू भी एग्जैक्टली वही आई है, ऐसे ही है ना? जी हाँ देखो सेम है बिल्कुल। इसका टेबल देखो, जो ऊपर ऊपर देखो वेट केसेस लिखा हुआ था बाय एफ ए, नजर आ रहा है एफ ए? जी देखो ये एफ ए लिखा हुआ है, वेट केसेस बाय एफ ए। फिर उसके बाद हमने ये हाइट का लिया, इसमें एफ ए जी वाला ही यूज हुआ होगा। और ये फ्रीक्वेंसीज भी देखो ये सारी किसकी है? एफ ए की है, ग्रुप एफ ए एच की है, की है। ठीक है ना? और फिर हमने ये वेट केसेस किया एफ बी का। बाय एफ बी, हाँ हाँ, जी। और फिर ठीक है, उसके ये बाय बाद, चांस। हाँ फिर उसके बाद उसका टेबल आ गया, और उसी की फ्रीक्वेंसीज वाला जो ग्रुप बी जो है उसकी फ्रीक्वेंसीज का टेबल आया। तो बाय चांस ये है कि ये भी 61 आ गया है और 63 आ गया है, सॉरी 60 और 63 वही वाले आ गए हैं। ठीक है। तो अब आपने बी का भी फाइंड आउट कर लिया, और दोनों के आंसर्स क्या आएंगे? एग्जैक्टली इक्वल, 1.5 जी बिल्कुल। 1.5। तो ये हाँ दोबारा अलग अलग करने की जरूरत है हमें? बिल्कुल करने की जरूरत है, आपने स्टेटमेंट देनी है। आपने कहना है ठीक है। कि ग्रुप ए एंड ग्रुप बी हैव इक्वल मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इक्वल डिस्पर्शन, ठीक। ठीक है? यानी इनमें जो स्प्रेडनेस है ना वो बराबर है, ये बात है। अच्छा अब हम ठीक है। इस क्वेश्चन में करते हैं मीन डेविएशन, ठीक है? मीन डेविएशन के जी लिए वापस आएंगे इसमें। अब हम मीन डेविएशन का फॉर्मूला याद है? मीन डेविएशन का नहीं, एक सेकंड में देखती हूँ इसमें से लिखा हुआ होगा। ये हमें ना ये मैनुअली करना पड़ेगा। मीन डेविएशन ये कैलकुलेट करके नहीं देता आपको। मीन डेविएशन इज इक्वल टू समीशन एब्सोल्यूट वैल्यू एफ, मिल गया? नहीं आंटी, ई एफ एक्स माइनस एक्स। एक्स बार अच्छा मॉडुलस, ठीक है। ठीक है, ये जी आपका है, ओवर समीशन एफ, एन भी कह सकते हैं इसको और समीशन एफ भी कहते हैं, ठीक है? ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हाँ, और वो कहाँ से आएंगी? समीशन ए से और एफ समीशन एक्स बी से। वाले टेबल में से। हाँ एफ के टेबल में से। अच्छा आपके पास बुक, मेरे पास बुक थी, मैं एक मिनट बुक देखूं आपकी। हम्म, आपकी ये बुक है शेर मोहम्मद चौधरी की पार्ट 1 है ना? उसी में से जी पढ़ रहे हो ना? ठीक है, ये बुक मैंने खोल दी आपके सामने। ये तो कोई और चैप्टर जी खुला हुआ पार्ट है। 1। हाँ, हम इसमें से निकाल लेते हैं आपका चैप्टर 120 पेज आंटी निकालो उसमें से। 120 तो निकल आया, मैं टॉपिक निकालने लगी हूँ आपके लिए। अच्छा ठीक है। ये मोमेंट्स हैं, मोमेंट्स से पीछे ये स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीन डेविएशन ना तीसरा, पहला तो रेंज है ना, दूसरा ही मीन डेविएशन मेथड है। ये वेरिएंस का फॉर्मूला है आपके पास, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मीन डेविएशन का बाय डिफॉल्ट इनके पास नहीं है ना फॉर्मूला, तो इसलिए आपको जी ये याद रखना होगा। ये क्वार्टाइल डेविएशन के आगे, ठीक है ना, Q3 माइनस Q1, और ये आ गया, नजर आ गया जो मैंने लिखा था? पेज नंबर आपको नजर नहीं आ रही स्क्रीन? आ रही है, एक सेकंड, पेज नहीं शो रहा ना इस पर। तो पेज कर लो शो, चलो ये देख लो, 89 पेज है। 89 ओ अब अभी मेरी स्क्रीन से ही देख लो ना, मिल गया। नजर आ रहा है? जी आ गया। ठीक है, मीन डेविएशन, और ये एब्सोल्यूट मेजर है, ठीक है? और ये देखो आगे आ गया कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, नजर आ रहा है आपको कोफिशिएंट ऑफ मीन हाँ डेविएशन? जी। ठीक है, ये फॉर्मूला उसका, यानी मीन डेविएशन का जो आंसर आ जाएगा, जो हमने पिछले फॉर्मूला से, जो कि मैंने ये लिखा है
इससे फाइंड करोगे वो न्यूमरेटर में रखोगे और सिंपल जो मीन है आपका उसको डिनोमिनेटर में रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर वो मीन डेविएशन आपसे कहेगा कि मीडियन में से निकालनी है तो मीडियन का रख लेंगे, ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया रहेगा। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया, फर्ज किया कुछ नहीं बता रहे, जी तो फिर हमने ये नहीं करना, फिर हमने कौन सा करना है, फिर ये वाला ही करना है। ठीक है, यही मीन वाला के, ठीक है। हाँ मीन के साथ करना है। ठीक है, अच्छा अब हम बुक की तरफ वापस वो स्पेसिस पे वापस जाते हैं और मैं इसको क्लियर कर दूं सारा कुछ। ठीक है, आंटी इसमें से एक सेकंड, आप 120 पेज पे आएंगी। मैं आ ये जाती हूँ, देखें, ये जो एक मिनट इसको क्लियर कर लेते हैं। ये कौन सा पेज आ गया, 99, अभी तो 120 आ गया है। चलो मैं डायरेक्ट 120 पे चले जाते हैं, ये आ गया, आ गया नहीं, नहीं, ये रहा, हाँ बोलो। हाँ जी, ये देखें, इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4.4, ये मैंने ना खुद सॉल्व किया था, ठीक लेकिन है, उन्होंने कहा यहाँ पे कि क्वार्टाइल डेविएशन जो हमने फाइंड करना है वो फर्स्ट ग्राफिकली और यूजिंग एन एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर्मूला वाला तो वो है ना जो मैं भी कराने जा रही हूँ, सॉरी करा दिया है, ये है। करवा दिया आपने, ठीक है, ठीक है। ये ग्राफिकली मैंने ना आपका, आपने ग्राफिकली आपका होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप एसपीएसएस के थ्रू ठीक कर रहे हो ना, इसलिए आपका होना ही नहीं जी, चाहिए। और अगर वो ठीक कहेंगे है, ना तो वो क्यूमुलेटिव का ग्राफ मिस ने बनवाया आपसे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं का, तो वो जब वो नहीं किया तो फिर कोई आप भी नहीं ग्राफ, कर सकते, फिर नहीं कर सकते, ठीक है। ये आउट ऑफ ये कोर्स है देखें, आपके ये लिए। वाला ना क्वेश्चन मैंने खुद सॉल्व किया था। ये जिस हम्म, तरह से आपने वो फ्रीक्वेंसीज वाला करवाया है ना, हाँ लोअर लिमिट और अपर लिमिट बिल्कुल, रख के और फिर सारा, हाँ हाँ, ये मैंने वैसे ही सॉल्व किया था और मेरा आंसर भी सही आ गया था। चलो वेरी गुड, अगर इसका एक भी मतलब है फॉर्मूला तो फिर मेरा, या आपने सारी वीडियोस बड़े गौर से सुनी है और काम भी किया है ना। हाँ जी, मैंने इनके स्टेप्स भी लिखे, मैंने अपनी दोस्तों को भी करवाया, इसलिए मुझे पक्के हो गए। चलो वेरी गुड, मुझे बहुत खुशी हुई बेटा, बहुत खुशी हुई, अल्लाह ताला तुम्हें और कामयाब करे। चलो अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, ये अच्छा 4.45 भी है इसका। 4.5 बाद में करते हैं, अभी हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करके ठीक बैठे है, हुए ना, पहले वो कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा वो क्वेश्चन हमने जो स्टार्ट किया हुआ है वो, नेक्स्ट पेज पे है इसके। नहीं मैं वापस आ रही हूँ, तो मैंने बुक खोली ठीक थी है, ना, आपके लिए बुक खोली थी मैंने। अच्छा, अब हमने मीन डेविएशन के लिए जो फॉर्मूला भी रखा था मैंने मिटा दिया है, वो जरा दोबारा देखते हैं। समीशन एफ और मॉडुलस वैल्यू एक्स माइनस एक्स बार। अब एक्स आपको बार, सबसे पहले क्या चाहिए, एक्स बार चाहिए। एक्स बार का एक्स मतलब है आपको, बार मीन हाँ फाइंड। ठीक है, मीन चाहिए सबसे पहले। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है कंप्यूट में, ठीक है, और ठीक, एनालाइज में चले, पहले मीन फाइंड कर लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसीज और ए का वेट केसेस हमारे किसके हुए हैं अभी, बी के हुए हैं ना। ठीक है जी, हाँ हमें बल्कि मीन, जहाँ मीडियन किया था ना, हमें वहीं पे मीन भी कर लेना चाहिए था। अभी ये मीन किसका आ जी, रहा है, ग्रुप बी का आ रहा है। अभी देखते हैं क्या क्या आ रहा है, मीन नजर आ रहा है, मीन कहाँ पर है, 61.32। ठीक है, नजर आ गया, जी, ठीक है, 61.32 ये आपका किसका मीन ठीक है, है, ये मीन, ग्रुप बी का मीन है आपका। ठीक है, क्योंकि इससे पीछे हमने ग्रुप बी को डील कर रहे हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि सारा डेटा जो है वो किसका है, ग्रुप बी का है। ठीक, ग्रुप अब बी है, हमने मीन 61.32 को जहन में रखना है। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, एक कंप्यूट करना है एक कॉलम। कंप्यूट के लिए आप जाते हैं ट्रांसफॉर्म में। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में जी, जाएंगे और कंप्यूट वेरिएबल में गए। टारगेट वेरिएबल हमने रखना है वो जो आपका न्यूमरेटर है, वो पूरा भी लिख सकते हैं और आधा भी लिख सकते हैं। अभी हम आधा लिखते हैं, एक्स माइनस एक्स बार और मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस जो जी, है यहाँ पर ऑल फंक्शंस में अरिथमेटिक फंक्शंस नजर आ रहे हैं, जब मैंने अरिथमेटिक को क्लिक किया है। हाँ जी, ठीक है, ये आपका जो अरिथमेटिक है ये वाला, इसको क्लिक किया तो ये सारे फंक्शन यहाँ से आ गए। पहला फंक्शन क्या है, एबीएस। एबीएस का मतलब होता है ये एब्सोल्यूट आपको दे रहा है। ठीक है, तो हमने इस ठीक एब्सोल्यूट को है, क्लिक किया यहाँ से। देखो यार इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ गई, पढ़ो अगर डिस्क्रिप्शन तो क्या लिखी हुई है,
numeric returns the absolute value of the numeric expression which must be numeric, यानी कि नेगेटिव वैल्यू हो न्यूमेरिक या पॉजिटिव हो वो उसको एब्सोल्यूट करके दे देता है। ठीक है, फर्ज किया अगर मैं यहाँ लिखती हूँ एब्सोल्यूट, यहाँ पे मैंने यहाँ से किया और ये एरो नजर आ रहा है, ये वाला एरो, हाँ जी, तो क्लिक किया, देखो एब्सोल्यूट ऊपर चला गया और सेंटर में एक क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है जो ब्लू हाईलाइटेड के नीचे है। हाँ जी, आपने मिटाना कुछ नहीं है, आपने यहाँ से एक्स को क्लिक करके इधर लेके गए तो क्वेश्चन मार्क खुद ब खुद रिप्लेस हो गया एक्स से। माइनस का ठीक साइन है। यहाँ से प्रेस किया, अब माइनस के बाद हमारा मीन क्या आया था 61.32, 61 हमने मैनुअली यहाँ लिख दिया 32। ठीक है, x माइनस 61.32 और ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो गई। अब ये जाएगी किस में, हमने इसका नया नाम खुद से रख लेना है। हम कह देते हैं कि ये एब्सोल्यूट है किसका, b का है, बी, ठीक है। एब्सोल्यूट अंडरस्कोर b कर देती हूँ, या अंडरस्कोर को एक्सेप्ट कर ही लेगा मुझे लगता है। ठीक है, ओके कर दिया। अब देखिए आपका नया कॉलम बन गया एब्सोल्यूट ऑफ b। ठीक है, हाँ जी, इस तरह से हमने अब क्या करना है, एफ ए का मीन फाइंड करना है और एब्सोल्यूट ऑफ ए भी फाइंड करना है। ए का मीन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेट केसेस पहले दोबारा चेंज करने पड़ेंगे, ए पे, जी, ए पे लेकर जाने पड़ेंगे, इसको चूज करके वापस ले गए और ए को चूज करके इधर ले आए, ओके कर दिया। तो इसका मीन कितना नजर जी। आ रहा है, इसका आ रहा है, इसका आ रहा है 61। नहीं नहीं, एक सेकेंड, वेट केसेस, ये इसका भी वही आ रहा है 61.32। बड़ी ही अजीब बात है भाई, मेरे लिए बहुत ही अजीब बात है कि दोनों का इतना क्यों सेम आ गया। एक सेकेंड, ये नीचे वाला टेबल नहीं नहीं मेरे नहीं ख्याल नहीं, में है। अभी हमने एब्सोल्यूट किया, सॉरी वेट केसेस किया, अभी हमने एनालाइज में तो नहीं किया ना, कंफ्यूज होगी मैं भी। हाँ जी, हाँ, डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसीज मीन तो फाइंड ही नहीं किया। ठीक है, अब एब्सोल्यूट मीन बाद में करेंगे ना, ये देखो मीन को क्लिक ऑलरेडी हुआ है, बल्कि बाकी जी, क्वार्टाइल्स को निकाल देते हैं, सिर्फ मीन करते हैं, कंटिन्यू एंड देन ओके। अब ये मीन आया, कितना आया 61.4 आ गया। 0.440। ठीक है, जी, अच्छा, चेंज हो। हाँ चेंज ही होना चाहिए था, मैं जरा ज्यादा ही हैरान होगी इतना भी क्या हो गया। अब हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट एक और कॉलम बनाना है एब्सोल्यूट ऑफ बी का, कैसे करेंगे, ट्रांसफॉर्म एब्सोल्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्म कंप्यूट कंप्यूट, वेरिएबल। अच्छा ए की जगह यहाँ लिख देते हैं बी, जी, ए की जगह लिख दिया, सॉरी बी की जगह लिख दिया यहाँ पर ए, और यहाँ पर 61.32 को कट करके 4 लिख देंगे। ठीक है, यही था 4। जी, अब बस ओके कर दिया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो आपका देखो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब हमें ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो हाँ जी, आपको ये बात पता है कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एफ एक्स ओवर एन। एम, जी। अगर आप देखो इस पूरी बेटा तो चीज, एफ एक्स ओवर एफ नहीं होगा, मतलब एन भी लिख सकते हो और एफ। नहीं नहीं मैं ये बात नहीं कर रही, ठहरो एक मिनट, आपकी जो वैल्यूज है ना, ये वाला पूरा जो मैंने येलो कर दिया है, अगर इसको हटा के मीन का फॉर्मूला लिखो तो क्या मीन का फॉर्मूला होता है, समेशन एफ एक्स आ जाएगा ओवर एफ। ऐसा ही है ना, पूरा फॉर्मूला ऊपर जी, जैसा ही है ना, हाँ जी, उसमें भी समीशन एफ था, और इसमें भी। इसमें भी समीशन एफ है, उसमें भी डिनोमिनेटर एन था, इसमें भी एन है, इसमें भी लेकिन फर्क कहाँ पर आ गया, वहां पर एक्स था एक्स, और अब वहां पे आपके एक्स पास एक्स माइनस एक्स बार मॉडुलस है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। मॉडल। अब आपने क्या करना है, इसका मीन फाइंड कर लेना है और इसका भी मीन फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट तैयार हो जाएगा आपका। ठीक, समझ आ गई मेरी बात, ठीक है आपने जी, एब्सोल्यूट डायरेक्ट कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, पहले ए का फाइंड करें, क्योंकि वेट केसेस किसके हुए में अभी, ए के, ए के हुए में ना, तो हम ए के करते हैं, एनालाइज में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव में जाएंगे,
फ्रीक्वेंसीज में जाएंगे और हाइट्स को वापस करेंगे, क्योंकि हम अगर हाइट को लिखेंगे ना तो एक्स बार आ जाएगा, हमें तो चाहिए ए का मीन, ये एब्सोल्यूट ए का मीन। ठीक है, एब्सोल्यूट बी मैं इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि वेट केसेस ए के हुए में है, तो हमें सिर्फ ए को चूज करना है। ठीक है, अच्छा ओके हो गया। स्टैटिस्टिक्स में जाके सिर्फ मीन को क्लिक किया, वो ऑलरेडी मीन ही था, कंटिन्यू करके ओके कर दिया। आपके पास ये आंसर आया, लिखा हुआ यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मीन आ रहा है, नजर आ रहा है मीन? ये नीचे वाला टेबल है, ऊपर वाला टेबल आंटी करे ना, ए वाला ऊपर है। नहीं नहीं, ये यही वाला है? हाँ ये देखो। ठीक है सर, ओके नया टेबल आ गया हमारे पास। ओके, इसकी जरूरत नहीं है, ये तो वैसे उसने आपको टेबल वो दे दिया ना जो क्वेश्चन में गिवन था, ये तो बार बार टेबल वो आ जाता है आपके पास। ठीक है, अभी आपके पास जो मेन नोट करने वाली बात है वो ये है कि आपके पास मीन की वैल्यू आई 1.4556। 1.4556, ठीक है समझ ये आ पूरा गया। किसका आंसर आया है बता सकते हैं? ये आ गया, ये पूरा इसका एफ ये वाला जो मीन डेविएशन का आ गया, ए वाले ग्रुप का। एग्जैक्टली, यानी मैं अगर इसको लिखूं यहाँ पर, दिस इज मीन डेविएशन, किसकी मीन डेविएशन है ये? छोटा सा मैं यहाँ ग्रुप लिख ए। देती हूँ, ए की है। और इसका आंसर कितना आ गया? इज इक्वल टू का आया 1.4556। ठीक है, जो भी आ गया आप लिख लीजिएगा 4.556। ठीक है, अगर आप नोट करो तो क्वार्टाइल डिवीजन 1 की क्या आई थी? QD A। Q1 की नहीं, क्वार्टाइल डिवीजन। क्वार्टाइल डेविएशन हमारी निकली थी 1.5। बिल्कुल, मैंने लिख दिया 1.5 और इसका आंसर आ गया 1.45। इसका भी 1. तो ये राउंड ऑफ होके 1.5 ही बन जाएगी। नहीं, राउंड ऑफ नहीं करना, ऐसे ही रखना है। नहीं ठीक है, हाँ फर्क है ना कि एक मैयर आपको थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है, 1.45 दे रहा है, वो 1.5 दे रहा है। एक और हम मैयर फाइंड कर सकते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन, वो आपको थोड़ा सा और फर्क का आंसर देगा, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ए, वो भी कर सकते हैं। वो एक और आंसर दे देगा आपको। हमारे पास 5 मेथड है ना, तो पांचों के रिजल्ट थोड़े थोड़े फर्क आएंगे ना। ये 3 के रिजल्ट, आप तीसरा अगर मैं कहूँ ये फॉर्मूला यहाँ पर इसका लगा दो, स्टैंडर्ड डिवीजन का, वेरिएंस का, रेंज का, सबके आंसर्स फर्क आएंगे। ठीक है, सबके आंसर्स फर्क आएंगे। ठीक है, अभी हमें रिक्वायर्ड था सिर्फ ये 2 मेथड्स, फर्स्ट वन क्वार्टाइल डिवीजन और मीन डिवीजन, ये हमने कर दिया। अब हम किसका मीन डिवीजन करते हैं? अब हम करेंगे मीन डिवीजन बी ग्रुप का। अब बी ग्रुप के लिए हमें क्या करना होगा, जरा आप ही बताइए क्या करें हम? जो वेट केसेस में जाएंगे, सबसे पहले वेट केसेस चेंज करेंगे। सबसे पहले हम वेट केसेस करेंगे, डेटा वेट केसेस, डेटा वेट केसेस, और यहाँ पर हम जाकर ए को बैक कर देंगे, ABS-B कर लेंगे, इसको वापस किया, ग्रुप बी और ग्रुप बी को डाल दिया, ओके कर दिया। अब हमने एनालाइज पे जाना है, एनालाइज फ्रीक्वेंसीज। अब क्या करना है? अब इसको ABS-B को चूज कर लेंगे, ए को बैक कर देंगे, इसको वापस कर देंगे, बी को कर देंगे। स्टैटिस्टिक्स में जाके देख लेते हैं, सिर्फ मीन ही हुआ है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन करना चाहते हैं ना तो हम यहाँ से कर देते हैं, ये देखो। ठीक है, चलो कर ही देते हैं, इसका कर ही देते हैं। ठीक है, ये चेक कर लेते हैं कि उसका क्या आंसर आएगा। ठीक है जी, चलो जी। अब आप देखिए इसका आंसर वही ऑलरेडी आया, 1.0 स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आया है, और चला गया उसके, थोड़ा अरेज कर दूं इस बॉक्स को, 1.6। ठीक है, 601। ठीक है, अब आपको समझ आ गई। अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें और यहाँ पे कहें कि बी ग्रुप का जो है वो क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्वार्टाइल डिवीजन क्या आ रहा है उसका 1.60, सॉरी क्वार्टाइल डिवीजन 1.5 ही था, याद है जी? क्वार्टाइल डेविएशन 1.5 था। अब इसका ग्रुप मीन डेविएशन ग्रुप ए का है 1.6 जी, 013 पूरा लिखना है। ठीक है, 13 जी। अच्छा, और इसका स्टैंडर्ड डिवीजन क्या आ गया, ये वाला ग्रुप 1.06 जी, 1.06। अब देखो बस ये इतना ही लिखते हैं या पूरा लिखते हैं? ये वाला आंसर जी 4 डेसिमल तक लिखा करो आप, 4 डेसिमल तक। ठीक है, 0606
और 9 को चूंकि हटाओगे तो 07 हो जाएगा, 0607। जी अब आप देखो कि तीनों आंसर्स कैसे आ रहे हैं आपके ग्रुप ए के, सॉरी बी के। ये माइनर सा डिफरेंस है सब में। हाँ, लेकिन होगा ना, क्योंकि दो डिफरेंट सेक्शन है, एक जी मॉर्निंग का सेक्शन है, एक इवनिंग का। 100% एक जैसा तो हो ही नहीं जी सकता। चलिए जी, अब मैं इसको क्लियर कर जी। दूं, आपको सब क्लियर हो गया ये पूरा क्वेश्चन? हाँ जी, ये वाला। चलो डन। अब आप देखते हैं कि जो एक्सरसाइज थी, ये वाला क्वेश्चन तो हमारा हो गया डन। और इनके कोफिशिएंट्स मैंने आपसे कहा खुद कर लेना, ठीक है। अब हाँ इसका जी, वो तो खुद से। हाँ, जी अभी आप देखो इसका आंसर क्या आया था। मैं दोबारा जरा खोल दूं एसपीएसएस। इसका आंसर आया था मीन का 1.60, नजर आ रहा है? जी ये जी न्यूमरेटर होगा, ठीक है। अच्छा, जी। एक काम और करते हैं, मैंने ना एक एनालाइज डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसीज, जहाँ एब्सोल्यूट भी किया था ना, वहां पे हम हाइट को भी कर देते हैं। इससे होगा कि जी आपको इसका मीन भी पता चल जाएगा। ओके, अब आप देखो कि क्या आंसर्स आए आपके पास। जो दो आंसर्स आपके पास आए हैं, सोच के बताओ कहाँ पर ये हैं। वाला, ये देखिए आ गया, ये हाइट्स का मीन आ गया 61.32। हाँ जी, हाइट का आ गया 61.32, और 32 एब्सोल्यूट का क्या आया? 1.6013। हाँ जी। तो अब हम इसका जब लिखेंगे ना, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ, मैं एब्रीविएशन में लिख रही हूँ, ठीक है, मीन डेविएशन। तो अभी हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, और ये किस ग्रुप का कर रहे हैं हम? ग्रुप बी। छोटा सा बी भी लिखेंगे नीचे सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। इसका मीन डेविएशन का आंसर ऊपर लिखेंगे 1.6013, और इसका मीन का आंसर जो है वो नीचे लिखेंगे, कितना है? मीन का है कोफिशिएंट ऑफ, एक नहीं नहीं, सेकेंड, 61.32, यही मैंने, हाँ 61.32। जी इसीलिए मैंने आपको बताने लगी थी कि आपने ना जहाँ पर वो एब्सोल्यूट को चूज करना है ना, वहाँ पे एक्स को चूज किया रखना है, ताकि दोनों मीन आपको पैरेलल मिल जाए, ठीक है। ठीक है। एब्सोल्यूट ये मैयर तो ये वाला आ गया, ये एब्सोल्यूट मैयर था, और रिलेटिव मैयर जो है कोफिशिएंट, वो इन दोनों की हेल्प से आ जाएगा, ठीक है, इन जी, दोनों की हेल्प से ये आ गया। अभी आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका। मीन डेविएशन ओवर हाँ मीन। हाँ जी, मीन डेविएशन ओवर मीन, मैंने बुक में से भी आपको दिखाया था, जी ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम बुक में वापस जाते हैं और देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है, ये यही बुक है ना आपकी? हाँ अगला जी, क्वेश्चन जी। ये 4.5। चलो, अब ये अनग्रुप फोर डेटा है। पॉइंट एक सेकेंड आंटी, मैं आपको जो है वो, आप ये कर लेते हैं ना हम सारा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ सॉल्व हुआ हुआ जो है ना 4.4 जो मैंने सॉल्व किया हुआ है। हाँ ठीक है, अब ये 4.5 क्वेश्चन है। ये पूरा आपके पास कौन सा डेटा है? अनग्रुप डेटा, अनग्रुप। ठीक है। आपने पूरा अनग्रुप डेटा जो है वो आपने एंटर कर देना है, और एंटर जी करने के बाद एक्स एक ही वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अच्छा, जी, अब टीचर ने आपको इसमें क्या करने को कहा है, क्योंकि इसमें पहला पार्ट है। उन्होंने इसमें कहा कंस्ट्रक्ट अ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ देयर वेट of these ये weights भी कहा है उन्होंने, using classes of width 5 lb ये कहा starting है, ये at, कहा है उन्होंने, ये देखिए ये नीचे लिखा हुआ है। हाँ ये जी, लिखा हुआ है, उन्होंने कहा है कि नहीं कहा? टीचर ने करने के लिए दिया हुआ है ये। फिर ये पता है किसका क्वेश्चन है? ये इस चैप्टर का नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर है, उसका क्वेश्चन है, हाँ जी तो करना है। और इस हाँ चैप्टर जी, का उन्होंने रेलिवेंट दिया हुआ है। ये मीन करना है आपने, स्टैंडर्ड डेविएशन करना है आपने, जी ठीक है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से करना है। तो सबसे पहले तो आप पूरा डेटा एंटर करेंगी, ठीक है। अब जी, मैं यूं करती हूँ कि इतना काम आप नहीं, स्टेप्स लिखवा दें मुझे। नहीं अभी एक मिनट ठहर जाओ। अच्छा, ये एसपीएसएस है, चलो इस फाइल को मैं जी सेव कर देती हूँ, इस नाम से कर दूं,
ये हमने वेरिएंस के लिए एक डेटा एंटर किया था। जी, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड मीन डेविएशन। ठीक, पता नहीं है क्या कहाँ पे सेव करने जा रहा है। सेव, अच्छा ये हो गया सेव। अब मैं एक फाइल कोई और खोलना चाह रही हूँ कि हमें कुछ मिल जाए एंटर हुआ हुआ डेटा। अच्छा, ये भी ऐसे ही कोई अच्छा डेटा नहीं है। चलो एक डेटा मिल गया, ठीक है। आपने इस तरह से ना ये इसमें 50 वैल्यूज एंटर हुई हैं। सबसे पहले क्या करना है इसमें, आपने बिन विजुअल बिनिंग, आपने वो लेक्चर में देखा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला? हाँ जी। हाँ जी, विजुअल बिनिंग कहाँ पड़ी हुई है? ये नीचे, एक सेकेंड थोड़ी सी मैं बड़ी कर लूँ इसको। 1 2 3 4 सेकेंड। ट्रांसफॉर्म में ये विजुअल बिनिंग है। ट्रांसफर, जी, इसको प्रेस क्लिक कर देंगे, इसके बाद एक्स शिफ्ट करेंगे, फिर कंटिन्यू। कंटिन्यू, ठीक है। आपका जो इस क्वेश्चन में था, यहाँ पे जो है, एक सेकेंड, ठहरो, यहाँ पे जो है विजुअल बिनिंग में आपकी आ गया ये आपकी जो मिनिमम वैल्यू थी ना, यहाँ पर है 63 मिनिमम वैल्यू नजर आ रही है। 63। यहाँ जी, पर ये जो येलो की स्टार्टिंग है ये किस पर है? 63 पर। और ये मिनिमम वैल्यू यहाँ पर भी क्या शो हो रही है अब मेरा? यहाँ पे आएंगे मेक कट पॉइंट्स। मेक कट पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन मेक कट पॉइंट जी, से पहले हमने बिन वेरिएबल का नाम लिख देना है, उसका नाम बी नहीं रख देना है, बी, ठीक है। ठीक है। बिन रख दिया, अच्छा ओके कर दिया इसको। ओहो, खैर पहले मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूं। छोटा इसलिए करना चाह रही हूँ कि आप का जो क्वेश्चन था बुक में, ये इस जी, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है स्टार्टिंग जो है वो किससे लेनी है? पढ़ा जा रहा है? जी, स्टार्टिंग है 129.5 हाँ, LB। ठीक है। अगर इन्होंने कुछ नया किया होता तो हमने अपनी मर्जी से लेनी थी। अब आपको जब दिया होगा तो आपने उसके हिसाब से लेनी है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म में जी, गए, विजुअल बिनिंग किया, वेरिएबल को सिलेक्ट किया, कंटिन्यू हो गया। जी, अच्छा, उसमें आपके पास क्योंकि वो डेटा नहीं है ना, वरना 129 नजर आ रहा होता है, यहाँ पे जी, 63 नजर आ रहा है, मिनिमम जी, वैल्यू ये है, ठीक है। तो आपने बिन का नाम यहाँ पर बिन ही रख दिया। बिन रखने के बाद मेक कट पॉइंट्स पे आए। मेक कट पॉइंट्स में आपने जो है वो पहला कट और पॉइंट क्या अगर आप अपना क्वेश्चन करेंगी तो क्या लिखेंगी यहाँ पर? 129.5। ठीक है ना, आपने वो लिख जी, देना है। हम यहाँ लिख देते हैं 63, ठीक है। विड्थ उस क्वेश्चन में कितनी दी हुई है आप चेक करो, विड्थ दी है 5। ठीक है ना। फर्ज किया हम भी 5 ही रख लेते हैं। ठीक वैसे है। 5 नहीं रखनी चाहिए हमें, क्यों? हमारा 63 से 177 तक, चलो 5 रख सकते हैं। माइनस करो तो कितनी रेंज आती है? तकरीबन 100 आती है ना। माइनस करने से 100 को जब हाँ, 5 के इंटरवल्स बनाएंगे तो 20 से ज्यादा बन जाएंगे इंटरवल्स, इसलिए हमें 25 नहीं लेनी चाहिए, हमें 10 लेनी चाहिए। आपके क्वेश्चन में 5, जी दी हुई है उन्होंने। हाँ तो आपने 5 ही लिखनी है यहाँ पर। जब यहाँ 5 लिख ली तो फिर आपने सेंटर में लाके क्लिक करना है, ठीक है।
सेंटर में क्लिक किया, उसके बाद आपने सेंटर में पहले नहीं क्लिक करना, याद रखना, पहला और तीसरा क्लिक करके सेंटर में क्लिक किया, अप्लाई, मेक लेबल्स किया आके, ओके जी और फिर ओके, इसको मिनिमाइज किया, आपका एक बिनिंग वेरिएबल बन गया, नजर आ रहा है ना बिनिंग वेरिएबल, ठीक है ये जी वाला। इसमें साइन देखो रूलर का बना हुआ है एक्स के साथ, बिन के साथ जो है ना वो नॉमिनल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल है, ऑर्डर है ना, ब्लू जी कलर का बार सबसे छोटा है, ग्रीन उससे बड़ा है, रेड सबसे बड़ा है, ऑर्डर में आ गया ना, जी तो इसलिए बिन वेरिएबल जो है वो ऑर्डिनल स्केल पे बना हुआ है। अब आपने क्या करना है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, तो बिन वेरिएबल को यूज करके एनालाइज एनालाइज डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसीज, बिन को चूज फ्रीक्वेंसी करना है, क्योंकि हम बिन बनाने का मकसद ठीक क्या था, और डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल, ये जो एरो लगा हुआ है यहाँ पे क्लिक हुआ हुआ है, इसको क्लिक ही रहने देना है और यहाँ से हमने इसको ओके कर देना है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपको टेबल रिक्वायर्ड है जितना सा, वो जो आपने कॉपी करना है वो ये कॉपी करना है बस, ठीक है। ठीक है। अगर वो क्यूमुलेटिव की बात करेंगे तो आपने, लेकिन क्यूमुलेटिव, ये क्यूमुलेटिव है नहीं, ये भी नहीं, गलत हो गया, ये परसेंट का वर्ड आ रहा है साथ, आपको परसेंट नहीं चाहिए, इसलिए हमें ये नहीं चाहिए, पूरा कॉलम नहीं चाहिए, ये दो कॉलम जो आपके पहले वाले दो कॉलम से, ठीक है, एक ये फ्रीक्वेंसी वाला और एक ठीक आपका ये एक्स वाला, ठीक है, ये दो कॉलम्स आपको रिक्वायर्ड है। पहले वाला जो कॉलम है उसकी वैल्यू जो है इसके ऊपर क्या लिखेंगे, दिस इज योर नॉट एक्स, ये एक्स तो भी नहीं आया, ये क्लासेस है, क्लासेस हाँ ओके ठीक है, इसको कहेंगे दिस इज क्लासेस, जब आप क्लास। लिखोगे ना इसको तो आप इसको क्लासेस करके लिखोगे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बस हो गया सॉल्व इसी तरह से। ठीक है। अच्छा हाँ बस नहीं, अभी नहीं चूज हुआ, इसको क्रॉस कर दिया, ये नहीं कॉपी करना आपने। अब हम इसको ठीक है। मिनिमाइज करते हैं और अब देखते हैं कि आपके क्वेश्चन में उसने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या कहा, यूज द अच्छा ग्रुप, उन्होंने कहा जी हाँ अब मैंने ना गलत गलत जगह पे चूज कर दिया ना, तो वो मेरा बुक स्टार्ट से स्टार्ट हो जाएगी। हम 135 पे, हाँ आ गई है 135 पेज पे, यूज ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड जी कंप्यूट, ये तो वहीं से सिलेक्ट कर लेंगे जाके। हाँ एग्जैक्टली अब आपने याद रखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को करना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें, समझ आई, तो ये जो टेबल हमारे पास आया था उसमें वो फिर हम क्या किसी रजिस्टर पे मैं नोट कर लूं, वो वाली एग्जैक्टली फिर से जो अपर और लोअर वैल्यू वो पुट करके और फिर सारा। हाँ एग्जैक्टली, वेरी ठीक है गुड, समझ गया। समझ आ गई ना। अब आपने एक नई जी फाइल बनानी है, उस नई फाइल में उस ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन को जो कि अभी हमने देखी थी अपनी आउटपुट में, उसको, जी हाँ उसको नोट करना है, ठीक है, ये वाली थी ना, इसको जी नोट किया। अब आप लोअर का एक कॉलम बनाओगे, एक अपर का, लोअर में क्या डालते जाओगे, ये वाली, लोअर में ये वाली और अपर में हाँ वाली, इसमें हाँ लेकिन एक्स तो दिया नहीं हुआ। पहला वाला एक्स नहीं ना दिया हुआ, नहीं एक्स नहीं, जी देखो ये 64 से ठीक है 73 है ना, एक्स हमने एक्स ठीक है। पहली अपर वैल्यू क्या, क्लासेस और लोअर क्लासेस दी हुई है हमें और हाँ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, पहले एक्स भी हम निकालेंगे खुद से। हाँ एक्स भी निकालेंगे। अच्छा ये 63 है ठीक ना, तो 64 से पीछे यहाँ क्या लिखा होगा, ये देखो 74 है, 60 64 है, 54 आएगा, जी 54 और ठीक आखिर है। में ये 174 है ना और प्लस लगा हुआ है, तो ये देखो आखिर में 113, 123, 133, 143, 153, 163, तो आखिर में क्या आएगा, 173 जी ठीक है, इसकी रेंज जो लिखेंगे वो लिखेंगे 164 टू 173, ठीक है, ठीक है। खुद से लिखनी है, खुद जी से आ गई है मुझे समझ। आखिरी वाली और पहली वाली खुद से देख के पहली वाली लिखनी है, और फिर ये जी दोनों जो मैंने ये कॉलम बनाए हैं ना, ग्रीन ग्रीन टिक किए हैं, ये दोनों के जी साथ आपने दोबारा क्वेश्चन नए सिरे से नई स्पीसीज की बुक में खोलना है, डेटा एंटर करना है, फिर वेट केसेस करने हैं, एक्स को जी कंप्यूट करना है और फिर मीन और वेरिएंस कर लेना है, हो जाएगा। जी हाँ जी हो जाएगा। चलो और कोई बात, खत्म हो गया काम, हाँ जी ये वाला ये 3 क्वेश्चंस तो हमारे हो गए डन पूरे, ये मुझे समझ भी आ गए। अब ये देखें हम हमारे पास ना ये एक दिया हुआ है आपने क्वेश्चन। अपने लैपटॉप खोला हुआ है क्या अपना, हाँ जी खोला हुआ मैंने। चलो फिर अपनी शेयर करो स्क्रीन, अब लैपटॉप पे खोला हुआ है ना जूम, नहीं मैंने इस पे खोला हुआ फोन पे। अच्छा फिर नहीं कर सकती तुम,
मैंने 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 जी कहा तुम्हारी स्क्रीन पे देख लेती हूँ कि तुम क्या कर रही हो। चलो नहीं नहीं, वो मैंने ना ठीक है। ये खोला हुआ है। आप ना जब बना लूंगी ना पूरी, मैं आपको एक बार ना शेयर कर दूंगी आपके साथ असाइनमेंट, तो अच्छा आप चेक कर लीजिएगा। अभी मैं क्या करूँ, बंद कर दूँ तो कुछ पूछना है? नहीं नहीं, एक मैंने पूछना है अभी आपसे। ये ना आप ना पेज नंबर 122 पे, एक सेकंड है। आ गया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर है ना 4.15। ठीक है। ये देखिए इन्होंने हमें सिंपल इसमें दिया हुआ तो है, एक्स भी दिया हुआ है और एफ भी दिया हुआ है। इसमें उन्होंने कह दिया हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, लेकिन बिल्कुल। आगे से उन्होंने दिया लेंथ ऑफ 200 मेटल बार्स। ओहो, अगर अगर आप इन सबको प्लस करोगी ना, ये जो आपके पास दिया हुआ है तो एफ वो का कॉलम, जी तो ये 200 ही बन जाएगा ना? अच्छा ठीक है, बस 200, ये सिंपल उसी नहीं फॉर्म कर 200 लो। बन जाएगा। हाँ हाँ, बस वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है और कुछ नहीं बात। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट पेज पे है 123 पेज पे है क्वेश्चन 4.18। वो ना मेरे क्वेश्चन मिटे हुए हैं। कौन सा है? मैं आपको बता दूं? ये है ना 18, ये सामने लिखा हुआ है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ वाला, नजर आ रहा है? मोबाइल पे देखो। अ, हाँ जी जी जी, ये वाला। What do you understand by variance? The wages of 1,000 employees range from। ये वाला। ये वाला आंटी जो फर्स्ट टेबल के, हाँ जी ये वाला ये वाला ये वाला। हाँ क्या हुआ? ये देखें, इसमें भी हमें इन्होंने जो है वो अनग्रुप डाटा दिया हुआ है सारा। 1,000 employees ranges from। ये देखो रेंज दी हुई है ना 4.5 से जी 19.5। 4.5 जी ठीक है, तो आपका यानी कि आप इस तरह समझ लो ना कि 4.5 यहाँ पर लिखा हुआ है, जी फिर उसके बाद इस तरह रेंजेस बनती जा रही हैं बनती जा रही हैं, और आखिरी वैल्यू जो है वो आपको 19.5 दी हुई है। ठीक है। अच्छा अब उसने क्या कहा, दे आर ग्रुप इन 15 क्लासेस। मैंने तो ये 1 2 15 3 4 क्लासेस 5 किया ना, तो जी 6 7 8 9 8 10 9 11 12 8 13 10 14, चलो जी 15 हो गई, इतनी क्लासेस जी बनेंगी। अब उसने क्या कहा कि इंटरवल कितना लेना है, 1 का। 4.5 1 के का बाद यहाँ पर आएगा 5.5। 5.5 ठीक है, 6.5 ऐसे आता जाएगा, 7.5 ठीक ओके, है, फिर वो 100 आंसर। और ये 19.5 का यहाँ पर 18.5 आएगा। ओहो, 18.5। अच्छा अब मुझे बताओ इसकी एंडिंग किस पे होगी यहाँ पर? दूसरी वाली साइड, अपर वाली साइड पे। हाँ बताओ। यहाँ पे 18.5 है तो वहां पे 19.5 आ वो नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ से नहीं कह रही यहाँ मैं। पे 19। नहीं नहीं नहीं, आपको जरा अपनी स्क्रीन को बड़ा करके देखो, मेरा क्वेश्चन मार्क कहाँ डाला हुआ है। अच्छा, ऊपर सबसे वहां पे आएगा 5.5। नहीं 5.5 नहीं ले रहा ना, अच्छा अच्छा, एक सेकेंड। 5.4, 5.4 ले लो ना, एक पीछे वाला। 5.4 ठीक है, फिर 5 तो फिर 5.5 ये से शुरू होगा सिक्स तो कहाँ पॉइंट तक फोर जाएगा, 6.4 तक। ठीक है, ठीक है, 7.4। तो फिर दूसरी साइड पे आंटी ये कैसे आ गया 19.5? अब वो उन्होंने वैसे मैंने रफली बताया था ना, 19.5 भी आपका ना यहाँ पर नहीं आएगा, वो टोटल रेंज में जी, जब ये सेट तो करोगे यहाँ ना, पे आएगा। हाँ यहाँ आ जाएगा। उसकी एंडिंग को भी जी आ जाएगी, आगे कुछ भी लिख लेना, देख लेना क्या आएगा। फ्रिक्वेंसीज देखो ना 20 कितनी है, अब देखो सबकी फ्रिक्वेंसीज दी हुई है। पहली फ्रिक्वेंसी क्या दी जी हुई है? 6 हाँ, अब आपके पास ना ये क्लासेस है एक्चुअली। ठीक है, इसको लिखेंगे, ये आपके पास क्लासेस है, और दूसरी तरफ क्या है, दूसरा कॉलम क्या है, एफ का। एफ का। पहली एक्स जो है फ्रिक्वेंसी वो हम कितनी है, बोलो? पहले 6। 6। ठीक है, आप पूरी करो ना यहाँ जी पे लिखते लिखते ये सारी। ठीक है, जी और आखिरी इंटरवल जो आएगा ना उसके सामने वो खुद ही चूज करेना कि यहाँ क्या आना है। ठीक है ठीक है ना, 4.5 जी से पहला 5.5 तक, 5.4 तक, फिर 5.5 से 6.4, और 6.5 से 7.4, आगे बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, और जी साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी एंड शिफ्ट पे आएगा कर। 20.4 आएगा एंड पे। हाँ जो भी आएगा, ठीक है, नहीं 19 के जी अराउंड ही आएगा, 20 नहीं नहीं। नहीं 90, हमने वो सबसे एक नेक्स्ट वाला चेक किया है ना सेलेक्ट, अच्छा जैसे चलो इसका ठीक है, ओके, 4.5 है तो हाँ इसका चलो ठीक है। और
फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन वे, ठीक है। एक्स निकाल लोगे, एक्स निकाल के तो मीन अच्छा एक बात और कि अगर ये 5.5 भी यहाँ पर लिखना चाहते हो पीछे वाले में तो लिख सकते हो जी यहाँ पर, ठीक। गलत नहीं होगा। पता है क्यों गलत नहीं होगा? उसे कहेंगे क्लास लिमिट्स नहीं होंगी, वो क्लास बाउंड्रीज होंगी। आपने पढ़ा है बाउंड्रीज? जी वो क्लास, ये फिर क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी, वो भी ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने ठीक कहा नहीं कि मैं आपको क्लास लिमिट्स दे रहा हूँ या क्लास बाउंड्रीज दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं ना कहा उसने। तो बस जी वो आप अपनी मर्जी से 4.5 को 5.5 पे खत्म करो, 5.5 से 6.5, वो 19.5 पे खत्म हो जाएगा सीधा। ठीक है, ठीक। और मीन वेरिएंस फाइंड कर लेना, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। और कोई बात? ठीक है, एक सेकेंड, ये मेरे से हो जाएगा। भैया कितने पैसे बन गए मेरे? आप जितने करेंगे। तुमने तो ओवर टाइम भी ले लिया है रोजे के साथ। ये मुझे से ना, मुझे आ गई अब समझ इसकी भी ना। नहीं लेकिन मेरे से हो शुक्र है तुम्हें जाएगा। समझ आ रही है ना, तो इसलिए मुझे भी अच्छा लग रहा है। आ गई है मुझे इसकी समझ। दूसरा मैं करवा रही हूँ ना दोस्तों को भी, तो वो मुझे पक्का होता जा रहा है। चलो अच्छी बात है, तुम भी आधी ट्यूटर बन गई हो। मेरे पास आते हैं कुछ बच्चे भी पढ़ने के लिए। लेकिन तुम तो अपनी क्लास फेलोज को पढ़ा रही हो, बड़े बड़े बच्चों को पढ़ा रही हो, हाँ तो जी। सही वाली तुम तो प्रोफेसर होगी हो। चलो ठीक है। अच्छा आंटी, ये देखें, पेज नंबर 125 है। अच्छा जी, 125 पे आ गया। हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 4.27, ठीक है, ये वाला। इसका पार्ट बी। इसमें उन्होंने जो है हमें कुछ भी फाइंड, बस वैल्यूज दी हुई हैं ए और बी की, लेकिन हाँ, उन्होंने फाइंड करने के लिए तो कहा ही नहीं हुआ। अंग्रेजी पढ़ो, नीचे अंग्रेजी में क्या लिखा है जरा पढ़ो जल्दी से। एक सेकेंड, इज बेटर रनर, हु इज मोर कंसिस्टेंट प्लेयर। तो फिर इसमें हम कौन सा वाला लगाएं? याद रखना, कंसिस्टेंट जब भी होगा हमेशा के लिए याद रखना। ठीक है, जी तो आपने सीवी फाइंड करना है। सीवी, सीवी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, हाँ वेरिएंस। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, उसका फॉर्मूला क्या होता है? एस ओवर एक्स बार, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एक्स बार। ठीक है, या आपने सीवी ए का भी फाइंड कर लेना है और सीवी बी का भी फाइंड कर लेना है। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई? ठीक। और जिसका जी सीवी कम होगा, याद गौर से सुने, जिसका सीवी जी कम होगा वो ग्रुप ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। ठीक है। ठीक है, इसका फॉर्म, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन एक ही लगेगी और मीन भी और इसमें एक बी का की लगेगा, लगेगी। और नीचे जी दोनों चीजें जो है वो बी बी की आएंगी। ठीक है, बी की और आएंगी। जिसका सीवी लेस होगा वो मोर कंसिस्टेंट होगा। ये तो हो गई बात इस ठीक। कंसिस्टेंसी जी की। अब आती है बात बेटर की। बेटर के लिए आपने मीन्स कैलकुलेट करने होते हैं, याद रखिए। ठीक है, एक्स बार ए और जी दूसरे का एक्स बार बी। बी जिसका मीन बड़ा होगा वो बेटर होगा, जिसका मीन बड़ा। बड़ा होगा वो बेटर होगा। अभी मैंने एरो इधर लगा दी ना, ग्रेटर देन, इसका मतलब है ए जी इज बेटर देन। फॉर एग्जांपल ए की तरह मैंने किया जी ग्रेटर का साइन, तो हम कहेंगे ग्रुप ए इज बेटर देन ग्रुप बी। और बी कंसिस्टेंट के लिए कहेंगे अगर हमारा सीवी ए का लेस है, ए का लेस है किससे? सीवी ऑफ बी से, तो हम क्या कहेंगे? बी ए इज ग्रुप ए इज बेटर। मोर जी कंसिस्टेंट, मोर कंसिस्टेंट। मोर। इसके लिए ठीक। कंसिस्टेंसी की स्टेटमेंट है, और इसके लिए इसमें जो कम होगी वैल्यू, वो जो है वो बेटर होगा, वो बेटर मतलब होगा। कंसिस्टेंट। हाँ कंसिस्टेंट ठीक। होगा। ठीक हो गया, जिसका लेस होगा वो कंसिस्टेंट होगा, और जो बेटर है जिसमें जिसका बड़ा होगा वही बेटर होगा। ठीक है, इसकी भी आ गया मुझे समझ। अब ये और 4.28 है, इसका जो बी पार्ट है, इसमें भी हमने बस ये ऐसी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ही फाइंड करना है ना, सीवी, यही वाला फॉर्मूला लगा के। लेकिन ओ, उन्होंने आगे बी बार में तो सारा कुछ ही दिया हुआ है, एक्स बार ए दिया हुआ है, एक्स बार बी दिया हुआ है, एस ए और एस बी जी दोनों दिए हुए हैं, है ना। अब उसने कहा आपको रिलेटिव मेजर भी फाइंड करें और
एब्सोल्यूट भी फाइंड करें। अब ये देखो एक एब्सोल्यूट जो सेकंड, है, ये एब्सोल्यूट नहीं डिस्पर्शन नहीं में नहीं, ये आपने बी एब्सोल्यूट पार्ट इसका, डिस्पर्शन बी, अपनी मर्जी से लगाना है। एब्सोल्यूट डिस्पर्शन ये क्या है वाला नहीं जी बेटे? आंटी, ये वाला नहीं, बी पार्ट है इसका, बी ऊपर वाला जो टेबल हमें दिया हुआ, ओके ओके, मैंने समझा ये वाला है। इसमें उन्होंने जी ओके, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये वाला है। जी हाँ ठीक है, ऊपर सीवी, वाला ही हाँ सीवी निकाल लो इसका। ठीक है, जी ये करेक्टेड आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, आउट ऑफ कोर्स है। बस सिर्फ आपने डायरेक्ट निकालना है, इनको कट कर दें आप। ठीक है, बस अब ये लास्ट क्वेश्चन आप मुझे हौसला दे ये रही है नेक्स्ट पेज पे या अपने आप को हौसला दे रही 126, है? बस अपने आप को आप अच्छा भी, बोलो, आपका तो रोजा है। तुम्हारा नहीं है? मेरा मेरा था लेकिन मेरा टूट गया है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा बोलो अगला कौन सा है? अच्छा 4.29, अच्छा ठीक है। ये देखें, इसमें इन्होंने हमें इंटरवल्स दिए हुए हैं और ए और बी दिया हुआ है। हाँ वेरिएबिलिटी उन्होंने कहा हुआ है, कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑफ फैमिली इन 2 टाउन्स। इसमें भी सीवी वाला ही फॉर्मूला लगाऊं अलग अलग? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो। जब भी कंपेयर करना होगा ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के मीन पे डिवाइड करेंगे और सीवी निकाल लेंगे, और सीवी की बेस पे कंपेयर किया जा सकता है, याद रखना। ठीक कंपैरिजन है, जब भी आएगा तो सीवी की बेस पे होगा, जिसका सीवी कम होगा वो मोर कंसिस्टेंट होगा, वो बेहतर होगा। ठीक है, ठीक, तो आपने ओके सीवी आंटी, ए का भी निकालना है और और बी का भी। का भी और बात ठीक है। कोई? बस आंटी इतना ही थे, आ गई है मुझे इसकी समझ सारी। चलो थैंक मैं यू इसकी सो मच। रिकॉर्डिंग ना, मैं इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल के ना आपको भेज देती हूँ। अगर आपको कुछ जी भूल आप गया मुझे, तो अपनी ये रिकॉर्डिंग ही देख लेना, ठीक है? हाँ जी मुझे ये भेज दें रिकॉर्डिंग। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच आंटी। वेलकम वेलकम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।